विद्या भारती जोधपुर प्रांत की ओर से संचालित ई शिक्षण सत्र में आप सभी का हार्दिक स्वागत। कक्षा 8वीं विषय हिंदी पाठ 4 दीवानों की हस्ती। इसका एक वीडियो हमने पहले देखा है, फिर अभी दूसरा वीडियो जो भाग 2 के नाम से आपके सामने है। इस वीडियो में पिछले वीडियो में जो हमने पढ़ा था उससे आगे बढ़ने वाले हैं। थोड़ा बहुत पिछला फिर से देख लें। पहले हमने पढ़ा था स्वतंत्रता सेनानी किस प्रकार के लोग होते हैं और वो इस देश और समाज के लिए किस प्रकार के कार्य करते हैं, उनका उल्लेख उस वीडियो में हुआ था। आज हम पढ़ने वाले हैं इस वीडियो में जो पाठ पहले पढ़ा था उससे आगे पढ़ रहे हैं। उससे पहले मैं कविता पिछली भी दोहरान कर रहा हूँ। इसमें भगवती चरण वर्मा ने बहुत ही अच्छे ढंग से एक स्वतंत्रता सेनानी देश और समाज के लिए कैसा व्यक्ति हो सकता है उसका उल्लेख आपके सामने रखा है। इससे पहले जो हमने पहले पढ़ा है उस कविता का दोहरान जरूर कर लें। हम दीवानों की क्या हस्ती है, आज यहाँ कल वहां चले, मस्ती का आलम साथ चला, हम धूल उड़ाते जहां चले। आए बनकर उल्लास अभी, आंसू बनकर बह चले अभी, सब कहते ही रह गए, अरे तुम कैसे आए, कहां चले। किस ओर चले ये मत पूछो, चलना है बस इसीलिए चले, जग से उसका कुछ लिए चले, जग को अपना कुछ दिया चले। दो बात कही दो बात सुनी, कुछ हंसे और कुछ फिर कुछ रोए, सक कर सुख दुख के घूंटों को हम एक भाव से पिए चले। हम भीखमंगों की दुनिया में स्वच्छंद लुटाकर प्यार चले, हम एक निशानी सी ओर पर ले असफलता का भार चले। अब अपना और पराया क्या आबाद रहे, रुकने वाले हम स्वयं बंधे थे और स्वयं अपने बंधन तोड़ चले। बहुत ही अच्छी कविता है जिसका जो शेष भाग है वो अभी अपन पढ़ने वाले हैं। हम भीखमंगों की दुनिया में स्वच्छंद लुटाकर प्यार चले, हम एक निशानी सी ओर पर ले असफलता का भार चले। अब अपना और पराया क्या आबाद रहे, रुकने वाले हम स्वयं बंधे थे और स्वयं हम अपने बंधन तोड़ चले। बहुत ही अच्छा पाठ है जो हमारे सामने है, ये अभी पढ़ेंगे। हम भीखमंगों की दुनिया में स्वच्छंद लुटाकर प्यार चले, हम एक निशानी सी ओर पर ले असफलता का भार चले। अब अपना और पराया क्या आबाद रहे, रुकने वाले हम स्वयं बंधे थे और स्वयं हम अपने बंधन तोड़ चले। यहाँ पर लेखक ने इस दुनिया को भीखमंगों की दुनिया कहा है। क्यों कहा है? क्योंकि संसार के सभी लोग जो अपने लिए कुछ न कुछ मांगते रहते हैं, वो अपने संसार में कुछ देने का उनका स्वभाव नहीं होता है। उनका स्वभाव ही होता है मांगना ही रहता है। लेकिन कहता है हम भीखमंगों की दुनिया में, यानी भीख मंगे यानी क्या होता है? भीख मांगने वाले। इन भीखमंगों की दुनिया में स्वच्छंद लुटाकर प्यार चले। स्वच्छंद का अर्थ होता है बंधन रहित। अपना जो बंधन है उस बंधन को तुड़वा कर चले दिए, लुटाकर प्यार चले। और क्या लुटाया? अपना प्यार इन लोगों को लुटा दिया, इन अपना प्यार इन लोगों को दिया और हम यहाँ से चल दिए। हमारा स्वभाव है दूसरों को कुछ न कुछ देना, हम किसी से कुछ लेते नहीं है, दूसरों को देने का ही हमारा भाव रहता है। लेकिन ये दुनिया एक तरह की मांगने वाली दुनिया होती है। कवि कहता है कि इन लोगों के मन में लेना ही लेना होता है, जबकि हमारे मन में अपना प्रेम लुटाना ही होता है। स्वच्छंद लुटाकर प्यार चले, हम अपने जो प्रेम है उन लोगों को दे करके आगे की ओर चल दिए। हम एक निशानी सी हमारे शरीर के अंदर एक तरह की निशानी लेकर और पर, और यानी हृदय पर, और यानी निशान का तो चिन्ह, और यानी हृदय, हम हृदय पर एक ऐसी निशानी ले चले जो इस संसार में बहुत जरूरी थी, लेकिन हमने बहुत प्रयास किया लेकिन वो काम हम नहीं कर सके। वह असफलता की निशानी हमारे साथ में है
कि हमने देश को आजाद नहीं करवा पाए, ऐसा वो लेखक कहता है कि हमारे हृदय पर असफलता की, यहाँ लिखा है ले असफलता का भार चले, हम एक निशानी सी ओर पर ले असफलता का भार चले, यानी हमारे हृदय पर एक निशानी है और वो निशानी क्या रह गई, असफलता की निशानी रह गई। हम मेहनत बहुत की लेकिन हम इस धरती माँ को आबाद नहीं करवा सके, आजाद सके, इसलिए हमारे ये हृदय पर एक असफलता की निशानी रह गई। नहीं तो हमने कभी भी किसी भी व्यक्ति के साथ में धोखा नहीं दिया और हमने तो अपना प्रेम दूसरों को लुटाया है। अब अपना और पराया क्या, आबाद रहे रुकने वाले, हम स्वयं बंधे थे और स्वयं हम अपने बंधन तोड़ चले। बहुत ही अच्छी बात यहाँ कही उन्होंने, कहा है देखो अब अपना और पराया क्या। लेखक के मन में एक ऐसी निशानी असफलता की रह गई है कि लेखक ये कहना चाहता है कि मेरे जीवन में कोई असफलता नहीं रही थी, लेकिन एक असफलता वो रह गई कि मैंने अपने देश को आजाद करवाने के लिए जो मेहनत की थी वो मेहनत मेरी सफल नहीं हुई और मैं देश को आजाद नहीं करा सका। ये मेरे हृदय पर असफलता की निशानी रही है। नहीं तो मैंने किसी व्यक्ति के साथ में किसी तरह का कोई धोखा नहीं किया, सबके साथ में मिलजुल करके रहा हूँ। ऐसा कौन कह रहा है, ऐसा कहता है दीवान। दीवान यहाँ कौन था, स्वतंत्रता सेनानी। दीवान कौन था, स्वतंत्रता सेनानी। दीवानों की हस्ती, दीवानों की हस्ती यानी स्वतंत्रता के सेनानी लोगों की हिम्मत। अब अपना और पराया क्या, लेखक कहते हैं इस संसार में अपना और पराया यहाँ कोई नहीं है। मैं तो सबको अपना मानता हूँ और सबको अपना ही मानता हूँ, किसी के साथ में किसी तरह का कोई भेदभाव नहीं करता हूँ। कोई भी व्यक्ति हो, कोई भी जाति हो, कोई भी संप्रदाय हो, मैं किसी के साथ में भेदभाव नहीं करता हूँ, सबके साथ में समभाव रखता हूँ, समानता का भाव रखता हूँ। आबाद रहे रुकने वाले। आबाद यानी यहाँ क्या शब्द का अर्थ क्या आया है, आबाद रहना यानी हंसी खुशी जीवन बिताना, यानी आबाद रहे रहने वाले। यहाँ जो रुक गए वो आबाद रहे यानी हंसते और खुश रहे, हंसते रहे। और हम स्वयं बंधे थे, हम इस बंधन में स्वयं बंधे हुए थे और स्वयं ही इस बंधन को तोड़ करके चल दिए और स्वयं ही इस बंधन को छोड़ करके आगे की ओर हम निकल गए हैं। और हमने जो मेहनत की है उस मेहनत को आगे जारी रखने के लिए हम इस संसार को छोड़ करके आगे जा रहे हैं। इस प्रकार का ये पाठ, जिस पाठ में अपने स्वतंत्रता के सेनानियों का बहुत ही अच्छे ढंग से यहाँ पर हमारे सामने एक विचार रखा है, उस विचार को हमारे अंदर आपको संजोड़ा है और सामने लोगों के सामने प्रकट करना है। इसमें 3 तरह के प्रश्न हैं। खुशियों का संसार हमेशा किसके लिए साथ चलता है, खुशियों का संसार हमेशा किसके साथ चलता है, जो व्यक्ति खुश रहता है और दूसरों के साथ में मिलजुल कर रहता है, किसी तरह के कोई धोखा नहीं करता है, ऐसे लोगों के साथ हमेशा खुशी रहती है। इस संसार में हमें किस भाव से निरंतर आगे बढ़ना चाहिए, किसी के साथ में भेदभाव नहीं करते हुए समभाव से समानता का भाव रखते हुए आगे बढ़ना चाहिए। दीवाने देशवासियों के लिए क्या कामना करते हैं, दीवाने लोग देशवासियों के लिए कामना करते हैं कि हंसी खुशी से जीवन बिताते रहे, यहाँ के लोग हंसी खुशी से जिंदगी काटे। हम तो इस बेड़ियों के बंधन में थे और स्वयं बेड़ियों के बंधन में पड़े थे और स्वयं ही बेड़ियों के बंधन को तोड़ करके चल दिए। अब हम किसी से कोई वास्ता नहीं रखते हैं, किसी से कोई शिकवा नहीं रखते हैं, हम तो अपने बंधन को तोड़कर आगे की ओर चल रहे हैं और यहाँ रहने वाले आबाद रहे, खुश रहे, ये बताते हुए लेखक अपना जीवन दूसरों के साथ में समर्पित करता है।